कि सदगुरु कबीर साहब ने इस पूरे जगत और सृष्टि के विषय में दले धर्मदास साहब को क्या संदेश दिया, कौन सा वार्ता सुनाई, इसका आपको परिचय होता है। सदगुरु कबीर साहब ने अपना संदेश बहुतों को सुनाया। अभी तो आपने राजा का प्रसंग सुना, राजा अमर सिंह, राजा वीर सिंह बघेल, बहुत से राजाओं को साहब ने ज्ञान उपदेश तो दिया, लेकिन राजाओं का ज्ञान उपदेश, राजा की भूमिका अलग होती है और उस भूमिका के कारण राजा उस परिस्थिति को उपलब्ध नहीं होते, उस स्थिति को उपलब्ध नहीं होते। इसलिए राजा का ज्ञान उस भूमिका की नहीं होती। तत्काल तो प्रभावित होते हैं, रिद्धि सिद्धि से राजा का संबंध रहता है, तो जहाँ रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है राजा उसमें खुश होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन रिद्धि सिद्धि ये लोक का विषय है, क्योंकि साहब ने रिद्धि सिद्धि का भी वर्णन किया। गोरखनाथ के प्रसंग में कितनी सिद्धियां थी। साहब कहते हैं सिद्ध भया तो क्या भया, 34 कोटि बास, अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। ये साहब का वचन है कि सिद्ध भया तो क्या भया, 34 कोटि बास। कोई आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है तो सिद्धि की चर्चा लोक में बहुत होती है, संसार में बहुत फैल जाती है सिद्धियां। तो साहब कहते हैं ये सिद्धि फैल तो जाती है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, लेकिन साहब ने कहा ये सिद्धि की प्राप्ति जो है मुक्ति का साधन नहीं है। इससे यश कीर्ति तो मिलती है, लेकिन मुक्ति का विधान इसमें नहीं है। साहब कहते हैं अंदरवा के बीज है फिर जामन की आस। कहते हैं बीज में अंकुर देने की शक्ति रहती है, तब तक वो कभी भी बीज जग जाएगा, क्योंकि उसमें अंकुर देने की शक्ति है ना। साल भर, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी अंकुर देने की शक्ति समाप्त होगी तभी अंकुर नहीं होगा, नहीं तो कोई भी बीज में अंकुर देने की शक्ति है तो वो अंकुरित हो जाएगा। तो ये साहब कहते हैं सिद्ध के जीवन में जो कामना है वो किसकी कामना है? लोक की कामना है कि मेरे सिद्धि के प्रभाव से दुनिया मेरे को मानती है। ये जामन की आस है। साहब कहते हैं अंकुर होने की आस है। तो ये लोक की सिद्धि है, लोक की सिद्धि से गति मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा साहब ने उपदेश दिया। इसी प्रकार राजा बादशाह भी लोकेशना की भक्ति करते हैं कि ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, लेकिन सदगुरु की भक्ति से तो कामना मिटती है, कामना रहती नहीं है, कामना समाप्त हो जाता। तो धर्मदास साहब ने अपनी कामना को, साहब की भक्ति वचन को सुनकर अपनी कामना को समाप्त किया। और जिंदगी की यात्रा में, ये जिंदगी की जो यात्रा है
इस यात्रा में कामना को तो समाप्त करना ही पड़ता है, और कामना की यदि समाप्ति नहीं हुई तो उसका रिश्ता मुक्ति से जुड़ता नहीं है, क्योंकि मुक्ति एक परम चेतना की यात्रा है। वो थोड़ी मोड़ी यात्रा नहीं है, वो परम चेतना की यात्रा है। और परम चेतना की यात्रा में कोई वजन नहीं होना चाहिए, और जहाँ जहाँ भी वजन है तो वजन अपनी ओर खींचता है। हमेशा वजन का जो गणित है वो कोई भी वजन अपनी ओर खींचता है। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मनुष्य मस्तिष्क में, तुम्हारी चेतना में जब वो लोक की ओर है, तो जो चेतना लोक की ओर प्रभावित हो जाएगा तो वो साहेब के ज्ञान से मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा। तो लोक की वजन उस कामना में नहीं होनी चाहिए। कामना हमेशा नीचे की ओर खींचती है। इसीलिए कामना कहाँ कहाँ जुड़ी है जानते हो? उसको ईसना भी कहते हैं। लोक की कामना, धन की कामना, पुत्र की कामना, स्त्री की कामना, लोक की कामना, परिवार, ये सब कामना है। ये कामना जब प्रभावित होगी तो सुरति भक्ति में लगी नहीं सकती, क्योंकि वो नीचे की ओर खींचती है। इस कामना से मुक्त जो चित्त है उसको भक्ति में लगेगी। इस कामना से प्रभावित चित्त से भक्ति नहीं होती है। साहिब कहते हैं ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। साहिब कहते हैं भक्ति किससे होती है? जिसकी कामना साहिब की वाणी वचन को श्रवण करने के बाद मिट चुकी है। कामना से चित्त का संबंध समाप्त हो चुका है, भक्ति उससे होती है। क्योंकि भक्ति सबको साथ लेकर जाने का विधान नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो मैं भक्ति में भीड़ को लेकर चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो भक्ति का विधान तो चित्त का विधान है। एक एक व्यक्ति एक एक साधक होता है, और सबकी यात्रा तो अलग है। तुम अलग यात्रा करोगे, मैं अलग यात्रा करूंगा। ये बस थोड़े है कि सोजत से जोधपुर आना, चलो बस में ही चले आए। लेकिन संसार से जब मुक्त होकर यात्रा कर रहे हैं तो कोई साथ यात्रा नहीं करता है, वो अकेले यात्रा करता है। तो भक्ति का साधन भी अकेले की यात्रा है, वो सबके साथ की यात्रा नहीं है। इसलिए चित्त का कामनाओं से निर्भर होना, कोई भार न रहे, उसमें भक्ति की यात्रा होती है। सद्गुरु के ज्ञान वचन को सुनकर एक शिष्य ही तो खड़ा होता है, जगत खड़ा नहीं होता। कौन खड़ा होता है? एक शिष्य खड़ा होता है, एक अनुरागी चित्त खड़ा होता है। और इसीलिए सद्गुरु की भक्ति या उपदेश को सुनकर धर्मदास साहब का चित्त खड़ा हुआ। पूरा न राज के लोग खड़े हुए, न परिवार के लोग खड़े हुए, एक चित्त की अवस्था में धर्मदास साहब खड़े। इसलिए ये पक्का मार्ग है। एक कोई हंस, एक कोई जीव उस मार्ग पर खड़ा होता है। तो ये भक्ति का जो मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है। तो अकेले हो, जगत नहीं है। नहीं, क्योंकि सबकी कामना अलग अलग है, सबकी चित्त की कामना अलग अलग है। जिस समय तुम कुछ कामना करते हो, तुम्हारे बगल में बैठा वही कामना नहीं करता, वो दूसरी कामना करता है।
तो भक्ति एक साथ कैसे चलेगी? तो वहाँ कामना ही अलग अलग है, तो कामना अलग अलग है। तो हर चित्त की कामना जब अलग अलग अवस्था में चलती है तो भक्ति का मार्ग एक नहीं होता। हर शिष्य के चित्त को भक्ति के मार्ग में सभी कामना से परे होना पड़ता है, तभी ये शब्द का ज्ञान हो, तभी शब्द का आदेश शिष्य को प्राप्त होता है। इसलिए राजा रंग कितने लोग साहिब के वचन को सुने, लेकिन चित्त की कामना से जब कोई ऊपर उड़ता है, ये भक्ति का मार्ग उसको में प्रवेश होता है। और जगत का जीव के साथ जो संबंध है, जगत का जीव के साथ जो संबंध है, जगत किसको कहते हैं? जगत तभी निर्मित होता है जब जीव जो है शरीर में प्रवेश करता है। शरीर के प्रवेश होते ही उसका जगत में प्रवेश हो जाता है। जीव की प्रवेश यदि शरीर में होता है तो शरीर जब जगत में आता है तो जगत की यात्रा का निर्माण हो जाता है। भक्ति की यात्रा में जगत की समस्त जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जिसका चित्त ऊपर उठता है तब वहाँ भक्ति की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब वो जगत की यात्रा नहीं है, जगत की यात्रा नहीं है। अब जगत बहुत पीछे छूट गया और जगत की यात्रा की जो के कारण थे, उस कारण से ही जीव को बाहर निकालना पड़ता है, तभी तो वो जीव अमर पद की प्राप्ति करता है, तभी तो वो हंस अमर पद का अधिकारी होता है। क्योंकि अब जगत की ताकत उस जीव को अपनी ओर खींच नहीं सकता। और इसलिए साहब कहते हैं कि वो मन, वो चित्त, वो संकल्प, वो धारणा जो जगत से उपराम अवस्था को प्राप्त करता है, वो भक्ति के लिए समर्पित होता है, भक्ति उससे बनती है। इसलिए साहब ने, धर्मदास साहब को ये सब उपदेश दिया था। राजा, रंग, कथा, कहानी, ये पात्रता को साहब ने समझाया था कि ये पात्रता तो है धर्मदास, लेकिन ये पात्रता इतने इतने मुकाम पर ये समाप्त हो जाता है। पात्रता आगे बढ़ती नहीं, शिष्य की पात्रता आगे चलती नहीं है। आगे चल सके, आगे जा सके, ऐसी पात्रता मिलती है और तब वो समर्पित होता है उस मार्ग में। इसलिए भक्ति के मार्ग में चित्त जब समर्पित होता है तो उसके लिए जगत के जितने भी ऐष्णा हैं, जिसको लोग ऐष्णा करते हैं, वो उसकी सीमा टूट जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने एक वचन कहा, अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। अब ये बड़ी बात साहब ने कह दी। अवधू, अवधू का मतलब होता है संसार, लौकिक संसार को तो अवधू ने छोड़ दिया है। लौकिक जो संसार है, पुत्र पौत्र परिवार, इसका रिश्ता तो उसने छोड़ दिया है। साहब अवधू उसको कहते हैं, तुमने पुत्र पौत्र परिवार का रिश्ता तो छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं माया है। उसको साहब समझाते हैं, ये तो तुमने छोड़ दिया है, लेकिन अवधू अभी माया है, अवधू माया तजी न जाए। गिरही तज के बिस्तर बांधी, बिस्तर तज के फेरी। साहब कहते हैं, गिरही तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के बिस्तर लेके फेरी। साहब कहते हैं, अब हूँ माया घेरी, अब भी माया कहीं न कहीं घेरा हुआ। देखो भक्ति का रहस्य जब साहब समझाते हैं तो आप छोटे मोटे स्थिति की तो बात छोड़ो, अवधू को साहब समझा रहे हैं कि माया कहाँ है। अभी अवधू को साहब समझाते हैं कि माया कहाँ है। इसकी यात्रा में बहुत बहुत बड़ी बात साहब ने कही
कि घर छोड़ा तो कुटिया बनाया, कुटी बनती है, आश्रम बन जाता है। तो घर छोड़ने पर आश्रम बन जाता है तो कहीं न माया वहाँ भी रहती है, माया वहाँ भी रहती है। तो अब जिस सूक्ष्म रूप से माया का विधान है, तो भक्ति में तो अड़चन पैदा करती है, वो अड़चन पैदा करती है, सुमरन में अड़चन पैदा करती है। सुरती को कहीं लगाना है तो अड़चन पैदा कर देगी, माया तो अड़चन पैदा करती है। अंत में साहब कहते हैं कि मन बैरागी माया त्यागी। साहब का वचन है, मन बैरागी माया त्यागी। अब देखो अवधू, माया जल्दी किसी को छोड़ती नहीं है। माया वहीं पर विवश हो जाती है जहाँ मन में वैराग्य होता, मन में वैराग्य होता। अब ये बहुत कीमती वचन है ये। माया साहब कहते हैं, अवधू माया तजी ले जाई। अवधू माया जल्दी से तजा नहीं जाता, उसकी ताकत लगी रहती है जीव के साथ। तो साहब ने कुछ उपाय भी बताया कि भाई माया कैसे तजी जाती है, कैसे विमुख हो जाती है। तो साहब कहते हैं, मन बैरागी माया त्यागी। बैरागी मन को माया को छोड़ना नहीं पड़ता है, उस बैरागी मन को माया ही छोड़ देती है। समझे कि नहीं? बैरागी जो मन है उसको माया स्वयं छोड़ देती है। क्योंकि माया कहाँ तक रहती है? माया इस मन में वहाँ तक रहती है जहाँ तक इसको बैराग नहीं रहता है। और जब उसको बैराग हो जाता है तो माया समझती है कि अब मेरा काम यहाँ नहीं है, तो उस चित्त को जो है माया छोड़ के चली जाती है। तो मन बैरागी मन। तो मन में वैराग कब होता है? मन में वैराग तब होता है जब सद्गुरु के ज्ञान को शिष्य का चित्त उपलब्ध होता है। इसीलिए उसको लोकेशना कहा जाता है। लोकेशना का त्याग कर देता है मन, तो उसमें वैराग होता है। और उस बैरागी जो मन है उसमें साहब की भक्ति आती है। कोई साधन आता है, कोई सुमरन आता है। तो धर्मदास साहब सदगृहस्थ थे, लेकिन सदगुरु के वाणी वचन को सुन करके उसके मन में भी बैराग हुआ। और बैराग हुआ तभी तो वो 56 करोड़ की संपत्ति उससे छूट गई। उसकी जो चित्त में जो लगन थी, वो चित्त की लगन साहिब में लगी और वो संपत्ति छूट गई, उसको बैराग खा गया। कबीर मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय। ये तो सूक्ष्म साधन साहब ने बताया कि ये सूक्ष्म साधन है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दोनों समान। ये तो प्रेम की गली है, इसमें दो एक साथ नहीं जाते, एक जाता। साहब ने कहा कि इसमें एक ही जाएगा, दो साथ में नहीं चलते। ये तो प्रेम की गली है, ये तो अनुराग भक्ति सुमरन साधन का मार्ग है। यहाँ दो नहीं जाएंगे, ये एक ही जाएगा। प्रेम में गली अति सांकरी तामे दो न समान। इसमें दो की गुंजाइश नहीं, दुविधा की गुंजाइश नहीं। एक ही मार्ग है, अलग मार्ग नहीं है। तो ये प्रश्न किस लिए था कि राजाओं के चित्त में लोकेशना रहता है। वो कुछ चीज़ों से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन भक्ति पकड़ में नहीं आती, क्योंकि लोकेशना नहीं छूट पाता। तो ये साहब ने
धर्मदास साहब को ये उपदेश दिया कि धर्मदास, ये तो प्रेम का मार्ग है, ये अनुराग और भक्ति का मार्ग है। चित्त की दो अवस्था नहीं चलने वाली है, एक अवस्था चाहिए, और उस एक अवस्था को प्राप्त करके ही मेरे मार्ग पर चलोगे। तो भक्ति की यात्रा भी खाने की धार की तरह है, तलवार की धार की तरह है। कैसे उसमें चलते हैं, कैसे उसमें सफल होते हैं। तो ये अनुरागी का मार्ग है। अनुरागी जो है एक दशा को प्राप्त होता है, और ये मार्ग प्रेम का मार्ग उतना सकरा होते हुए भी अनुरागी के लिए सुलभ है। तभी तो वो अनुराग सागर साहब ने उपदेश दिया, अनुरागी के लिए अनुराग सागर। तो किस चीज का अनुराग है? जगत में अनुराग भी अलग अलग चीजों का होता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अनुरागी जानकर ये सतनाम का उपदेश दिया कि ये मेरा मार्ग सत्य का है धर्मदास। सतनाम का सुमरन करना और उस सतपुरुष के मुकाम से अपने तार को जोड़ देना। तुम्हारी ये तार है वो उस मार्ग से जुड़ जाए। ये सत्य का उपदेश दिया साहब ने। मानो उस जीव को साहब ने सतनाम की डोर की ताकत से अपने मुकाम में पहुंचा दिया। ये इस भक्ति को इस संसार में आगे चल करके इसी भक्ति का रास्ता दिखाई पड़ा, और उस जिसको वो रास्ता दिखाई पड़ा वो भी हंस उसी रूप में ही उसकी यात्रा करेगा। दूसरा कोई रूप नहीं, दूसरा कोई स्वरूप नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं, उसी मार्ग से वो साधन करेगा। तो इसलिए इस चतुर्मास के प्रसंग में आप सब साहब की इस वार्ता को सुनते हैं, और वार्ता को सुनकर कहीं कहीं तुम्हारा हृदय में एक कंपन पैदा होता है। तुम्हारे हृदय में भी कोई कंपायमान स्थिति बनती है, तो वो शब्द तुम्हें अपनी ओर ले जाता है। क्योंकि यात्रा ही शब्द की, ये कोई लाठी डंडे की यात्रा नहीं, ये शब्द की यात्रा है। ये कोई शब्द की यात्रा है, ये कोई डंडे लाठी की यात्रा नहीं है, ये शब्द की यात्रा। लाठी डंडे की यात्रा से केवल पशु को रोका जाता है, इस साधक को थोड़ा रोका जाता है। साधक के लिए तो शब्द का साधन है, शब्द उसकी ओर खींचता है, शब्द उसे अपनी ओर खींचता है। तो ये शब्द का मार्ग है, ये कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बोलो सदगुरु कबीर साहब।